जा रहा है क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अपने को जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस टाइप का 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को एमपी बोर्ड में। तो उसके लिए अपने को एक प्रॉब्लम दी हुई है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें ये पूछ रहा है अपने से कि कोई सी फैक्ट्री है और इसमें 2 टाइप्स के प्लांट है, ठीक है ना। 2 फार्म है, 2 संयंत्र लगे हुए पी और क्यू, यानी कि पी टाइप का जो प्लांट है, ठीक है, वो 3 टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है कोल्ड ड्रिंक्स के, ठीक है, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप के। और दूसरा जो प्लांट है क्यू, वो भी यही दोनों टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स बना रहा है। और पर डे जो है इसकी कैपेसिटी दी है अपने को टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। और ये बताया हुआ है कि पी जो है, पी टाइप का जो प्लांट है वो पर डे, ठीक है, पर डे उसकी कॉस्ट कितनी है, 6000 रुपीज जो है पर डे इसकी कॉस्ट है। और सेम भी जो है क्यू टाइप का जो प्लांट चल रहा है उसको कितनी कॉस्ट लग रही है, तो वो जो है 4000 रुपीज पर डे उसकी कॉस्ट है, इतनी लागत उसमें लग रही है। तो अपने को ये पता करना है कि किसी स्पेशल मंथ में पूछा हुआ है अपने को, अप्रैल मंथ में पूछा हुआ है कि मार्केट की ये डिमांड है, यानी कि ए टाइप्स का जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसकी इतनी बोटल्स अपने को चाहिएगी। क्या ये नंबर ऑफ बॉटल्स, तो ये चाहिएगी अपने को कितनी, 24,000, 24,000 बोटल्स जो है ए टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स के लिए चाहिए, बी टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इतनी बोतल और सी टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इतनी बोतल अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को फाइंड करना है कि इसकी जो दोनों प्लांट्स को मिला के इसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिनिमम कॉस्ट को सपोज करें तो जेड से अगर इंडिकेट करें, ठीक, तो प्लांट ए जो है वो पर डे 6000 रुपीज है। तो सपोज करें कि अपन उसको कितने डेज चलाएं वो अपने को फाइंड करना है ना, कितने दिन तक अपन प्लांट पी को चलाएं। तो अगर 6000 पर डे है तो सपोज करें कि एक्स डे, यानी कि एक्स दिनों तक अपन चलाएं पी वाले प्लांट को, और क्यू वाले प्लांट को जो है, जो कि जिसकी कॉस्ट है 4000 रुपीज पर डे, उसको अपन क्या करें वाई डेज चला सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये फाइंड करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, यानी कि पी वाले प्लांट को कितने दिनों तक चलाना है और क्यू वाले प्लांट को कितने दिनों तक चलाना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है टेबल के अकॉर्डिंग अपन फाइंड करें कि पी जो टाइप का है, तो सपोज करें कि जो ए वाली जो बॉटल्स है, ए वाला जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके लिए अपन ऐसा बताएं कि दोनों मिला के, यानी कि पी प्लांट और क्यू प्लांट दोनों को मिला के जो है वो ए टाइप की कितनी बोतल जो है वो बना सकेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में सपोज कि 6000 पर डे है ए के लिए, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक्स ए के लिए, फॉर कोल्ड ड्रिंक्स ए। तो ए के लिए जो है कितनी बोतल्स पर डे बन जाएगी, तो वो हो जाएगा 3000 प्लस ये हो जाएगा अपने पास में कितना 1000 बोटल्स है जो कि अपने को वाई डेज तक बनानी है। तो एटलीस्ट कितनी बोतल होनी चाहिए अपने पास में 24,000, ठीक है। तो कम से कम होनी चाहिए, तो इक्वल और ग्रेटर देन का सिंबल अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगी अपने पास में फर्स्ट कंडीशन। और इसको चाहे तो अपन चाहे इसको सिंपल वे में अगर लिखना चाहें तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1000 जो है सभी के अंदर है, तो 1000 से अगर डिवाइड लगा देते हैं हम, ठीक है ना, तो 3 0 कैंसिल हो जाएगी अपने पास में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में 3x + 1y ग्रेटर देन हो जाएगा अपने पास में कितना 24। इसको दे दिया अपने ने क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन में अपने को ये पूछा हुआ है अगर बी टाइप का जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाना है, ठीक है ना, तो पी और क्यू दोनों प्लांट मिला के 1000 बना रहे और रिक्वायरमेंट कितनी है अपने को 16000 की। तो ये इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी आपके पास में, ठीक है। ये अपन बात कर रहे हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक्स बी के लिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स बी टाइप की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा अपने पास में 1000, और इसको एक्स डेज चलाना है अपने को, प्लस 1000 जो कि क्यू प्लांट बना रहा है बोटल्स, ये वाई डेज चला रहे हैं। और इसकी भी ये कंडीशन है अपने को कि एटलीस्ट कितनी बोटल्स चाहिए 16000। ये हो जाएगा 16000 इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है। इसको भी जो है अपन मिनिमाइज करना चाहे तो सिंपल बना ले, यानी कि 1000 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपके पास में बन जाएगा x + y और ग्रेटर देन हो जाएगा 16, ठीक है। ये आपके पास में सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। थर्ड कंडीशन की बात करें तो सेम में कितना हो जाएगा अपने पास में, तो देखेंगे फॉर कोल्ड ड्रिंक्स सी,
तो सी के लिए बात करें तो इक्वेशन आपके पास में इस टाइप से हो जाएगी 2000 बोटल्स पर डे यानी कि x डे तक चलाएंगे इसको, 6000 बोटल्स है इसको y डेज चलाएंगे, और ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल कितना 48,000। ठीक है, सेम वे इसको भी आप क्या करेंगे 30 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास में ऐसा। अच्छा, एक और दिखाई दे रहा है अपने को, अगर 2 से और इसको डिवाइड कर दें ताकि और इजी हो जाए, इवन नंबर दिखाई पड़ रहे हैं अपने को, तो ये 1x हो जाएगा यानी कि x, और 2 3 यानी कि 3y हो जाएगा आपके पास में, और ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 24। ठीक है, इसको दे दिया अपने इक्वेशन नंबर 3। ये 3 जो इक्वेशन है ये तो इसके कॉन्स्ट्रेंट कहलाएंगे, यानी कि इसकी जो कंडीशन है वो बन जाएंगे अपने पास में कॉन्स्ट्रेंट। और फिर अपने को फाइंड करना है क्या कि x और y जो डेज है एटलीस्ट वो ये रहेंगे कि इक्वल 0 नहीं होंगे, क्योंकि डेज जो है अपने को दोनों में बताना है, तो वो क्या हो जाएगी कंडीशन के x और y जो है दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल 0, और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग 3 जो इक्वेशन है आपके पास में, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या फाइंड कर लेते हैं इसको, क्योंकि अपने को ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब करेंगे आप क्या, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ अपन ड्रॉ कर लेते हैं कि 3 जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो ये है अपने पास में, तो इसके लिए एटलीस्ट अपने को 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे x और y की जो वैल्यू है, यानी कि एटलीस्ट 2 पॉइंट अगर फाइंड हो जाते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर ली जाए। ठीक है, तो लो यहाँ चाहे तो ग्राफ यहाँ बना लेते हैं अपन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू क्या है आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना 24 तक जा रहा है, और 3 और 4 अपने को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो आप सीखे। ये हो जाएगा अपने पास में कितना 0 पॉइंट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यूज है एटलीस्ट 2 वैल्यू अगर फाइंड करें अपन, ठीक है, x और y की अगर 2 वैल्यू फाइंड करें तो जरा देखें कितना हो जाएगा अपने पास में इक्वेशन फर्स्ट के लिए। देखें तो सपोज करिए अपन कि y की प्लेस पे अगर 0 पुट करते हैं आप, ठीक है, y की प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो 3x इक्वल टू 24 है, 3 जो है अपॉन में चला जाएगा यहाँ से हट के, तो 3 8 जा यानी कि कितना आ जाएगा x की वैल्यू ये। और अगर x की प्लेस पे 0 पुट कर देते थे अपन, x की प्लेस पे अगर 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है अपने को 24। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएंगे अपने पास में इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन को सेम वे देखें तो x और y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो कितना दिखाई पड़ रहा है अपने को, देखिए जरा x और y, अगर x की प्लेस पे 0 पुट करें तो y की वैल्यू 16 दिखाई पड़ रही है, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी। ये 2 पॉइंट आ गए। और थर्ड इक्वेशन के लिए अगर कंपेयर करें अपन और ये वैल्यू x और y के लिए फाइंड करें, तो सपोज कि x की प्लेस पे अगर, ठीक है, x की प्लेस पे अगर 0 पुट करते हैं अपन, x की प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 3 8 जाए यानी कि y की वैल्यू 8 हो जाएगी। और सपोज कि y के प्लेस पे 0 पुट कर दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है ये, यानी कि आपके पास में जो है इस टाइप की वैल्यूज यानी कि 24 तक जा रहा है मैक्सिमम, और ये 8 आ रहा है 16 आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं और इसको छोटे से ले तो 4 तक नियरली ले सकते हैं 4। ठीक है, 4 2 8, 4 3 12, 16 और 24। ठीक है, और सेम भी यही वैल्यू जो है अपन ले लेते हैं ये साइड में। ठीक है, ये y एक्सिस हो जाएगी आपके पास में और ये x एक्सिस हो जाएगी, इन पे अपन वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर अपने को प्लॉट करना है इसकी वैल्यूज, तो 8 और 0 यानी कि x पे अपने को 8 चलना है और y पे कितना है 0, तो ये x पे 8 और y पे 0। ठीक है, 8, 0। फिर सेकंड वैल्यू x पे 0 है और y पे 24 है, तो ये आ गया अपन x पे 0 और y पे 24, यानी कि फर्स्ट जो लाइन है अपने पास में वो ये को इंडिकेट कर रही है, यानी कि ये लाइन जो है काय को इंडिकेट कर रही है अपने को, ये वाली इक्वेशन को। क्या है अपने पास में इक्वेशन 3x + y और इक्वल टू 24। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए अगर कंडीशन लगाएं तो उसके लिए अपन जो है ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे, यानी कि x और y की प्लेस पे कितना 0 0 पुट कर लें, तो ये 0 + 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल 24 है क्या, ये ट्रू है फॉल्स, तो 0 क्या
ग्रेटर देन है क्या 24 नहीं है, इसका मीन्स क्या है कि इसका जो रीजन बनेगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूर की तरफ बनेगा। तो ये वाले को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास में ऐसी। सेकेंड लाइन को देखिए आप, वो क्या है अपने पास में ये, इसके लिए 2 जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट कर दें, एक्स की प्लेस पे 0 और वाई की प्लेस पे कितना है 16, यानी कि 0,16 वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो 16,0, एक्स पे 16 है और वाई पे कितना हो जाएगा 0, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसी, ठीक है। और ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, तो ओरिजिन टेस्ट लगाए तो 0 इज ग्रेटर देन 16, तो ये भी फॉल्स है, यानी कि इसके लिए जो है ये तो आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ हो गई। ये सेकेंड लाइन की बात कर रहे हैं तो ये आपको सेकेंड लाइन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि कितना है अपने पास में x प्लस वाई, और कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ठीक है ना। तो ये अपने ने क्या देखा कि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 16, तो ये भी क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वाली बाहर की तरफ बनेगा, इसका भी जो रीजन है फील्ड है वो बाहर की तरफ जाएगा। थर्ड इक्वेशन को अगर देखें तो वो कितना आपने को बताया है, x पे 0 चलना है और y पे कितना चलना है आपको 8, तो ये 0,8 ये थर्ड इक्वेशन के लिए। और ये है आपके पास में x पे 24 है और y पे कितना है आपके पास में 0, तो ये हो जाएगा अपने पास में थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन जो है, और इसके लिए चेक करें तो ये भी ग्रेटर देन 0, 0, 0 इज ग्रेटर देन 24, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इसका भी जो रीजन है वो क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये तीनों की इक्वेशन जो है अपने ड्रॉ कर ली। थर्ड जो लाइन है वो ये हो जाएगी थर्ड लाइन, जो कि इंडिकेट क्या कर रही है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 24, ओके। यानी कि अपने को जो फाइनल जो फिजिबल रीजन आ रहा है आपके पास में वो क्या है, वो रीजन हो जाएगा ये, ठीक है, आउटसाइड वाला, ठीक, ये बन जाएगा अपने पास में क्या फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन के अंदर बात करेंगे इसकी जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, इसको नेमिंग कर दें, ये ए पॉइंट ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएगा बी, और ये एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएगा आपके पास में सी, और एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएगा डी, ठीक है। तो अब जो है आपको ए बी सी और डी जो है उसकी वैल्यू, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ए के तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बी डी के दिखाई पड़ रहे हैं, अब अपने को क्या फाइंड करना है, बी और सी के जो है वो पॉइंट अपन फाइंड कर लेते हैं। तो बी जो पॉइंट है, ठीक है, बी जो पॉइंट है वो अपने को क्या है, देखिए लाइन नंबर सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड अपने को ये देखें, तो फर्स्ट और सेकेंड को जो है अपन सॉल्व कर रहे हैं तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ए क्या था अपने पास में 3x प्लस वाई और इक्वल ले लेते हैं 24, और सेकेंड वाला हो जाएगा आपके पास में कितना x प्लस वाई इक्वल टू 16। इसको सोल्व करें तो x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 2x, और इक्वल इधर कितना हो जाएगा आपके पास में 16 माइनस करना है अपने को 24 में से, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में क्या 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर लें आप, ठीक है, x की वैल्यू जो है ये वाली इक्वेशन में पुट करें तो x कितना है 4 है, तो y इक्वल टू 16 है, और 4 इक्वल से इधर आएगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे, तो कि आपके पास में कितना आ जाएगा 12। तो ये x और y की वैल्यू अपने को पता चल गई, यानी कि ये जो पॉइंट है बी पॉइंट की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी, तो b अपनों ने लिख लिया 4 एंड 12। फिर सेम वे अपने को सी पॉइंट फाइंड करना है, तो सी जो है इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकेंड से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो सेकेंड और थर्ड को देखें आप, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, तो ये थर्ड और सेकेंड लेंगे आप लोगों ने। थर्ड है आपके पास में x प्लस 3y और 24 है, और ये आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू 16 है। इसको सॉल्व किया आप लोगों ने तो ये बन जाएगा कितना आपके पास में 2y इक्वल टू, और ये कितना आ रहा है आपके पास में 8, 2 से लगाया आप लोगों ने इसको तो 2 4 8, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है y की प्लेस पे पुट करी अपनों ने, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और y का 4 है इक्वल से इधर आएगा तो माइनस के 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ रही है अपने को 12, ठीक है। तो ये सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में 12 एंड 4, कितने आ गए 12 एंड 4, ये सी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ये बी पॉइंट को।
ओके, देयर आफ्टर आपको ये करना है कि जो पॉइंट्स आए हैं उसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे क्या जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसके, उसके थ्रू निकाल सकते हैं अपन इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अभी कैसे, यहाँ से इसको हटा के यहाँ सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो ठीक है, ये आपके पास में हो जाएगा क्या, एक्सट्रीम पॉइंट जो है, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट या फिर जो कहें आप पे इसके जो वर्टाइसेस है वो लिखी है अपनों ने, वर्टाइसेस। कौन से वर्टाइसेस, जो इसकी बाउंड्री पर है वो आपके पास में कौन कौन से हैं, ए पॉइंट है, बी है, सी और डी है, ठीक है। तो ए पॉइंट लिख लिया अपनों ने जो कि किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, 0 एंड 24। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपके पास में बी जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है आपके पास में 4 एंड 12, और सी पॉइंट आ जाएगा जो कि किस चीज को इंडिकेट कर रहा है 12 एंड 4, और डी पॉइंट आ जाएगा जो कि अपने पास में कितना है 24 और कॉमा 0। एक्चुअल में अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, जो अपना उद्देश्य फलन है यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो अपने को पता करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना था अपने पास में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ठीक है, यानी कि फिजिबल वैल्यू अपने को, फिजिबल रीजन आ गया, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू अपने को फाइंड करनी है जो कि किस चीज को इंडिकेट कर रहा था आपके पास में, ये ना, यानी कि अपने को कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यानी कि z की वैल्यू आपको दे रखी है 6000x, यानी कि 6000 रुपीज पर डे था, और जो क्यू प्लांट था जो कि 4000 रुपीज पर डे था। तो x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि x और y की वैल्यू जो है डेज में आ जाएगी कि अपने को देखना है कौन से पॉइंट पे ये मिनिमम है। तो यहां से चले आप, ये वैल्यू हो जाएगी z इक्वल टू 6000 है, इसमें x की प्लेस पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0, ठीक है, और सेकेंड प्लस 4000 है और y की वैल्यू कितनी है अपने पास में 24। तो इसको सोल्व किया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 16 हो गया, 6 कैरी 1, 4 2 8 और 9 और 3 0 है, यानी कि 96,000 बन रहा है। सेकेंड वाले में अगर वैल्यू पुट करें आप तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो अपन देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में z इक्वल टू 6000 तो है इसी, और इनटू में 4 हो जाएगा, प्लस में कितना 4000 है उसमें मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 12 का, ठीक। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास में 24, और 1000 में तो है इसी, और प्लस 12 4 जा कितना हो जाएगा तो 48, और 3 0 तो आपके पास में है इसी। दोनों को प्लस किया उन्होंने, 3 0 के अलावा 8 4 12 की 2 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करें अपन तो ये हो जाएगा 6000 अपनी प्लेस पे, और 12 का मल्टीप्लाई कर लेना है, देयर आफ्टर 4000 है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 4 6 जा कितना हो जाएगा आपके पास में 6 2 12 की 2 कैरी 1, 672,000 और प्लस 4 4 जा 16,000, दोनों को 8 कर लिया उन्होंने, 6 to 8 हो गया आपके पास में, और 7 to 1 8 हो गया, और 000। देयर आफ्टर लास्ट वैल्यू है z इक्वल टू कितना हो जाएगा 6000 में आपको 24 का मल्टीप्लाई कर लेना है, और प्लस 4000 में 0 का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, तो 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 और 0 ना, तो ये हो जाएगा 3 0 था इसी 1000 की, और प्लस 0 तो ये हो जाएगा 1,44,000। बस इसमें जो मिनिमम वैल्यू आप देख लें, मिनिमम वैल्यू जो है कौन सी आ रही है अपने पास में, तो ये 9672, तो 72 जो है वो मिनिमाइज वैल्यू आ जाएगी अपने पास में z की, और वो कौन से पॉइंट से आई आपके पास में 4 एंड 12, यानी कि जो मिनिमाइज वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू है, जिसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाएगी, उसके लिए पी और क्यू टाइप के प्लांट को जो है इतने इतने डेज अपनों ने चलाना है। इसको अपनों ने एक्स और वाई लिया था, यानी कि 4 एंड 12 वो डेज हैं, ठीक है, बी पॉइंट के लिए इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, यानी कि पी टाइप का जो प्लांट है उसको अपने को 4 डेज चलाना है, और जो क्यू टाइप का जो प्लांट है उसे हम कितने डेज चलाएंगे 12 डेज, दैट इज द आंसर।